नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ दिनों पहले संसद से पारित 3 कृषि बिलों का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। किसानों और सुरक्षा बलों के बीच दिल्ली व हरियाणा की सीमाओं में संघर्ष भी हुआ। हालांकि अब दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली आकर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। सरकार का यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन सवाल है कि क्या यह विरोध प्रदर्शन देशव्यापी है? उत्तर है कि नहीं। इस प्रदर्शन का प्रसार मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कुछ हिस्सों से है। आखिर इसका कारण क्या है? इन किसानों की आपत्ति क्या है? इस कृषि कानून का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य कृषि मंडियों के एकाधिकार को खत्म किया जाए और कृषि विपणन में निजी निवेश को भी आकर्षित किया जाए। किसानों को इस बात का है कि कहीं निजी उद्योगपतियों के प्रवेश के बाद उनकी एमएसपी नामक सुरक्षा खत्म न हो जाए। इसलिए उनकी मुख्य मांग है कि किसी कानून में सरकार की तरफ से एमएसपी की गारंटी दी जाए, अर्थात एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। सवाल यह उठता है कि क्या पहले एमएसपी कानूनी अधिकार था? इसका जवाब भी नहीं में है, परंतु पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में सरकारी खरीद की व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर थी। इसलिए यहाँ के किसान अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आक्रोशित हैं। विराम। एक आंकड़े के अनुसार 92% सरकारी खरीद हरियाणा और पंजाब से होती है। यह इस बात का जवाब है कि आंदोलन के केंद्र में ये दो राज्य क्यों हैं। इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग कितनी वाजिब है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि राज्य मंडी की व्यवस्था और एमएसपी की सुविधा किसानों के लिए पहले की तरह जारी रहेगी। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश के मात्र 6% किसानों को एमएसपी की सुविधा मिल रही है। शेष किसान औने पौने दामों पर अपनी फसल को बेचने को मजबूर हैं। विराम। किसान अपनी लागत मूल्य को भी नहीं निकाल पा रहे हैं। उदाहरण के रूप में वर्तमान में धान का एमएसपी 1800
रुपये है, जबकि किसानों को 800 या 1000 रुपये प्रति क्विंटल में ही अपना धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश के अन्नदाता खेती करना छोड़ देंगे, जिसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। सरकार यह क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रही है कि देश के प्रत्येक किसान को एमएसपी मिले, जिसके लिए वह बाध्यकारी कानून लेकर आए, जिससे किसानों को लागत मूल्य के साथ साथ कुछ लाभ भी मिल सके। पैरा कोरोना विषाणु आज भारत सहित दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। दुनिया भर में इसका प्रकोप तेजी से फैला और उसी से बचाव के लिए भारत सहित अन्य देशों में पूर्णबंदी जैसे सख्त कदम उठाने पड़े। इसका रोजगार और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। सभी स्कूल कॉलेज अभी तक बंद हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से कई क्षेत्रों में पाबंदियों में ढील दी गई है और जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायदें की जारी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं और लोग जितनी लापरवाही दिखा रहे हैं, उससे बीमारी फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। बाजारों के खुलने का यह अर्थ कतई नहीं था कि वहां अंधाधुंध भीड़ उमड़ने लगे। लोग सार्वजनिक स्थानों पर भी महामारी से बचाव के उपायों का पालन नहीं कर रहे हैं। शादी विवाह के अवसर के लिए सरकार ने एक सीमित सदस्य संख्या निश्चित की थी, किंतु अब उसका भी पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। पैरा सुरक्षित दूरी कोई चीज थी, अब ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि लोग निरंतर सरकार के बनाए बचाव संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे हैं, पुलिस को देखते ही मास्क लगा लेते हैं। क्या ऐसा करके हम पुलिस को धोखा दे रहे हैं? ये छल पुलिस के साथ न करके आपसे कर रहे हैं। अभी इस वैश्विक संकट के प्रति लापरवाही करना बिल्कुल अनुचित है। लापरवाही का नतीजा भयावह होगा। पैरा कौन कहता है शीत युद्ध खत्म हो गया? कौन कहता है अंतर्राष्ट्रीय जासूसी अब नहीं होती? कौन कहता है जेम्स बॉन्ड की फिल्में अब अप्रासंगिक हो गई हैं? ऐसा होता तो इस साल जनवरी में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या इराक में नहीं हुई होती, न ही पिछले शुक्रवार को तेहरान से सटे शहर अब्साड में हमला कर के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फ़खरीज़ादह की हत्या कर दी जाती। इस बात से कौन इनकार करेगा कि
इन दोनों हत्याओं के पीछे इजरायली एवं अमेरिकी गुप्तचरों का 100% हाथ है। इजराइल का जन्म ही दोषपूर्ण रहा है। उसे अपने अस्तित्व के लिए इसी तरह अरब देशों के साथ संघर्ष में रहना पड़ रहा है। जब पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश को परमाणु बम विकसित करने की छूट दी गई तो ईरान को क्यों महरूम रखने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। ऐसे समय में जब नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी परमाणु समझौता को वापस बहाल करने का संकेत दिए थे, ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या उसमें खलल बन सकती है। पैरा आज मानव सभ्यता को सबसे बड़ा खतरा मानव से ही है। विडंबना देखिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करने वाला मानव ही प्रकृति को बचाने के लिए बड़े बड़े पर्यावरण सम्मेलन करता है, लेकिन साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को कुचलकर विकास का पहिया भी घुमाता है। नतीजा यह होता है कि न तो जलवायु में कोई सुधार होता है, न ही प्रजातियों के विलुप्त होने में कमी आती है। सच्चाई तो यह है कि मलिन वातावरण का दुष्प्रभाव सीधा स्वास्थ्य पर पड़ता है। नई बीमारियों और महामारियों का जन्म होता है, जिनका इलाज न कुदरत के पास होता है न विज्ञान के पास। फिर चाहे वो कोरोना जैसी महामारी हो या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, सभी पर्यावरण असंतुलन का ही परिणाम है। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।